और मीरन जीवी फॉर्मर पुलिस कमिश्नर मुंबई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, सीधे मैं आपका रुख करती हूँ। सर, सवाल ये है, मैम सवाल ये है कि इतना बड़ा मर्डर मुंबई के अंदर हो रहा है जो सीधे सीधे इशारा कर रहा है कि एक तो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल, दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये माना जाए कि क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड की वापसी हो चुकी है, अंडरवर्ल्ड रिटर्न्स इसको माना जाए। आप कैसे देख रही हैं मैडम? तो मैं मुंबई कमिश्नर नहीं, मुंबई क्राइम ब्रांच की कमिश्नर थी, क्राइम ब्रांच चीफ। तो मैं ये कहना मांगूंगी कि ये बहुत एक संवेदनाशील हत्या है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि मुंबई में कायदा और सुव्यवस्था नहीं। मैं मुंबई में अभी जो काम कर रहे अधिकारी हैं, कमिश्नर से लेके सब डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर्स और क्राइम ब्रांच, जहां मैंने 3.5 साल से अधिक जिसको मैंने लीड किया है, उनको मैं पर्सनली जानती हूं। तो आप और आपके देखने वाले दर्शक ये मन में ठान ले कि महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस इस केस को इमीडिएटली डिटेक्ट करने में, सॉल्व करने में यशस्वी भी हो गई है। आरोपियों को पकड़ लिया गया है और आरोपी पकड़े जाएंगे और एक अच्छी केस बनाकर उसे कोर्ट में साबित किया जाएगा। इसका जो हेतु है हत्या का वो अभी इतना क्लियर नहीं है, पर आप ये मान के चलिए कि इसमें हम कहीं पे भी कम पड़ने वाले नहीं। और इसलिए मैं ये फिर दोहराना मांगूंगी कि मुंबई में कायदा और व्यवस्था को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है। मैम, सिक्योरिटी में थे बाबा सिद्दीकी, 22+ कैटेगरी की उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी और उस वक्त उनके साथ कोई मौजूद नहीं था। ऐसा कैसे संभव है? इसे कैसे देखा जाए? देखिए, आप ना अभी जो निष्कर्ष पे पहुंच रही हैं, मुझे लग रहा है वो बहुत जल्द पहुंच रही हैं। उनके साथ जो स्टाफ था वो कहाँ था, ये हमें अभी चौकसी में पता चलेगा। पर एक बात जो मैं कहना मांगती हूँ कि कई बार हम यूनिफॉर्म स्टाफ पे बहुत निर्भर करते हैं। मुझे बहुत दिन से ऐसा लग रहा है कि हमें प्लेन क्लोथ्स में वॉचर्स पे ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए, क्योंकि जो अभी तक मीडिया कह रहा है कि ये आरोपी बहुत दिन से सिद्दीकी साहब के पीछे थे, उनके हालचाल पे ध्यान दिए थे, तो मुझे लग रहा है यूनिफॉर्म्ड स्टाफ जो है उससे ज्यादा अगर प्लेन क्लोथ्स वॉचर्स टारगेट्स पे, पॉसिबल टारगेट्स पे और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आसपास की गतिविधियों पे नजर रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 15 दिन पहले ही मैम बाबा सिद्दीकी ने अपनी जान के लिए खतरा बताया था, कंप्लेन भी की थी। सवाल अपने आप में ये भी उठ रहा है कि उसके बाद क्या किया गया उनकी सुरक्षा के लिए? तो इसके लिए मैं जो शासन है उसके उत्तर को, आप मीडिया भी बोल रहे हैं, फैमिली मेंबर्स भी बोल रहे हैं, हम साधारण नागरिक भी ये जानना चाहते हैं कि अगर उनकी जान को खतरा था तो उसके लिए क्या उपाय योजना की गई, उसका मैं इंतजार करने बेहतर समझूंगी। मैम, क्राइम ब्रांच की टीम ऐसी होती है कि उसकी नज़र हर हलचल पर होती है। बाबा सिद्दीकी की इतनी सरेराह हत्या की गई है, सरेआम हत्या की गई है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि क्राइम ब्रांच की टीम को इनपुट ना हो, और थे इनपुट तो फिर ये कैसे हो गया? हाँ, तो ये मैं आपसे और आपके दर्शकों को कहना चाहूंगी कि क्राइम ब्रांच में हम 3 तरह के ऑफिसर्स रखते हैं। एक तो जिनकी इंफॉर्मेंट्स, जो इंफॉर्मेशन देने वाले खबरी हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। दूसरे हमारे शार्प शूटर्स होते हैं, जो अगर जान को खतरा हो तो शूटिंग करने में तैयार रहते हैं, बिना वजह शूट नहीं करते हैं। और तीसरा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन टीम, ताकि हम केवल गुनह को डिटेक्ट ही ना करें, उन्हें कोर्ट में अच्छी तरह से पेश कर पाए। ये 3 यूनिट जो है मिलके एक क्राइम ब्रांच का यूनिट बनाते हैं। शार्प शूटर्स, वेरी गुड इंफॉर्मेंट ओरिएंटेड ऑफिसर्स, और तीसरा जो अच्छा लिखा पढ़ी में अच्छा होते हैं। तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हमें ये समझ में आएगा कि ये इंफॉर्मेशन कि ये सिद्दीकी सर को खतरा था और उनके आसपास ये लोग मंडरा रहे थे, यहाँ हम कहाँ यशस्वी नहीं हो पाए और आरोपी यशस्वी हो गए। ये एक बहुत ही नॉट ओनली संवेदनाशील, ये बहुत ही गलत हुआ है। और इसे मैं थोड़ा सा और टाइम देना चाहूंगी इसके बारे में अपना माइंड मेकअप करने के लिए। मैम, एक सवाल और उठ रहा है इस मर्डर के बाद, कोई की छोटी हत्या नहीं है, ये बहुत बड़ी हत्या है।
सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के रिश्ते किसी से छिपे नहीं थे। जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी तो सबसे पहले मिलने वाले व्यक्ति बाबा सिद्दीकी ही थे और इफ्तार पार्टी कई जगह पर उनको साथ देखा गया। तो क्या इतनी बड़ी हत्या करके ये सलमान खान के लिए मैसेज है? और फिर इसको ऐसे माना जाए कि बॉलीवुड पर भी एक बड़ा खतरा लगातार मंडरा रहा है। सलमान खान के लिए थ्रेट तो है ही लगातार। देखिए, दो आरोपी तो अभी क्राइम ब्रांच के हाथ लगे हैं। अभी उनका जो विचार पूछ में जो निकलेगा वो मीडिया से, पब्लिक से, नागरिकों से शेयर किया जाएगा। परंतु इस हत्या से सब लोगों को खतरा है, सब लोगों में सलमान खान भी आते हैं और मुंबई खतरे में है, ऐसा वातावरण तैयार करना उचित नहीं होगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, क्राइम ब्रांच बाहर निकलेगी, बताएगी मीडिया को, लोगों को कि इसमें से क्या निष्पन्न हुआ है। आज तो आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने ही सिर्फ पेश किया जाएगा। तो सलमान खान को खतरा है, इस बारे में भी मैं इस समय अपना विचार प्रकट करना ठीक नहीं समझूंगी। मैम, मीरन मैम, मेरा एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ कि उत्तर प्रदेश से जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका लिंक है, हरियाणा से उनका कनेक्शन बताया जा रहा है। इतनी दूर तक, वहां तक ये खबर चलेगी, वहां से आरोपी आते हैं, हत्याकांड को अंजाम देते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? और लॉरेंस बिश्नोई का इसमें हाथ है। तो जेल में बैठा एक व्यक्ति इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकता है? पूरे पुलिस सिस्टम को उसने एकदम से आंखें दिखाई हैं, एकदम से कहें कि वो कुछ मानता ही नहीं है। चैलेंज है एक तरीके से ये मैम। तो देखिए, संगठित गुनहगार जो होता है ना, वो ऐसे ही काम करता है, रहता कहीं है और अपने जो फुट सोल्जर्स हैं कहीं, तो जैसे वो जेल में बैठा है तो उसने हरियाणा और यूपी से लड़के रिक्रूट किए और मुंबई में भेजे। तो मेरे को लग रहा है कि अभी ये बिश्नोई गैंग है, ये कहना भी इस समय पे उचित नहीं होगा। कुछ कुछ और भी गैंग निकल सकते हैं, परंतु संगठित गुनहगारी का ये एक नमूना है कि हरियाणा यूपी से रिक्रूट किया और मुंबई भेजा और हत्या की। परंतु मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने पुलिस को और पुलिस की क्षमता को अंडर एस्टिमेट किया है। आपको थोड़े ही दिन में पुलिस का इसको जवाब और संगठित गुनहगारी को तोड़ने की जो हमें क्षमता है वो दिखेगी। मैम, मैं आपका अनुभव इसमें, क्योंकि आपका लंबा चौड़ा अनुभव है, आपने बहुत सारे केस सॉल्व किए हैं, किताब भी आपने लिखी है, तो प्राइमा फेसी बाबा सिद्दीकी के मर्डर को आप कैसे देख रही हैं? किसका हाथ हो सकता है? आपका अनुभव क्या कह रहा है मैम? मेरा अनुभव कह रहा है, हाथ किसका ये पता नहीं, परंतु संगठित गुनहगारी ने हमें एक चुनौती दी है और हम इस पे पूरा उतरेंगे। दो आरोपी ऑलरेडी हमारे ताबे में हैं, अरेस्टेड हैं। तो विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ये केस भी खुलेगा और ये संगठित गुनहगारी को हम जवाबदार टक्कर देंगे। मेरा मैम, कहते हैं कि पुलिस जब अपने पर आ जाए तो फिर कोई कुछ भी प्लानिंग कर ले वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती। पुलिस से बड़ा कोई नहीं है। तो ये जो जेल में बैठे अपराधी हैं, इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं? कहां फेलियर है? तो ये आपने बहुत ही उचित प्रश्न उठाया। इस समय हमारे देश में जो सबसे बड़ा एक इशू है वो है करप्शन, भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार की वजह से ही जेल में बैठे गैंग्स चल रहे हैं। जब तक हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध नहीं जाहिर करते, आपके जो पैनल में बहुत राजनीतिक नेता भी हैं, आप उनसे सबसे ये प्रश्न पूछिए। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी लड़ाई है, केवल संगठित गुनहगारी के विरुद्ध ही नहीं। जेल में जो गैंग्स हैं या हर गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी के हर डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध हमें युद्ध करना होगा, अगर हमें संगठित गुनहगारी को टक्कर देनी है और देश में गुड गवर्नेंस लानी है। तो पूर्व क्राइम ब्रांच कमिश्नर मुंबई मीरन मैम, जो लगातार अब मेन बात जो उन्होंने कही है कि भ्रष्टाचार की वजह से ये जो अपराध है वो कम नहीं हो रहा है। और पुलिस भी, क्या मैं ये कह सकती हूँ मीरन मैम कि इसीलिए पुलिस के हाथ भी बंधे हुए हैं? सारी पुलिस तो नहीं, बहुत पुलिस अधिकारी ईमानदार और कमिटेड और सिंसियर हैं, परंतु देश के हर डिपार्टमेंट में आज भ्रष्टाचार एक मेन प्रश्न है, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस।
तो एक्चुअली अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो सबसे पहले पॉलिटिक्स, राजनीति से ही ये शुरू करना होगा। और यस, ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नेंस। ठीक है मैम, मैं आती हूँ, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपने एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण उठाया है। वो भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस भी कई बार जो ऑफिसर हैं वो बेबस नजर आते हैं, पूरी तरीके से अपना एक्शन ले भी नहीं पाते हैं। मैं सीधे रुक कर